जी, फ़िल्म ऑब्वियसली एक रोमांटिक हॉरर फ़िल्म है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर प्ले कर रहा हूँ जो एक बिज़नेसमैन है और वो मॉरिशस आता है, वो कैसे एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है एंड देन इतने हद तक प्यार में होता है कि ही इज़ रेडी टू एक्चुअली गो टू एनी लेवल एंड देयर आर सर्टन स्पिरिट्स इन्वॉल्व विद द गर्ल जो उसके लड़की किसी एक चंगुल में फंसी हुई है जो जिसमें कुछ भूत या स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं। उस चक्कर में ऑब्वियसली लड़की मना कर देती है इसको कि आप उसमें मत घुसो, लेकिन ही इज़ रेडी टू गिव हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाने को तैयार है एंड वो उसमें घुस जाता है और वो उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनता है फिर। और बेसिकली उसके बीच में मैं हितेन की हेल्प लेता हूँ, उसके बीच में मैं नीता की हेल्प लेता हूँ और हम मिल के अब वो लड़की को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको देखने के लिए कहानी देखनी है। या दिस इज़ माई सेकेंड हॉरर फिल्म। तो 1920 बहुत साल पहले थी, आज भी वो सैटेलाइट पे नंबर 1 हॉरर फिल्म है। वो लगभग रोज़ आती है किसी ना किसी चैनल पे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बट कहीं ना कहीं मेरा पिछले जन्म से और थ्रिलर से और हॉरर से कुछ नाता है, ये मैं मानता हूँ एंड व्हाई नॉट यार, अगर है तो वैसे चीज़ करनी भी चाहिए। जी, एज अ फिल्म मतलब फिल्म में जब सोनारिका आई और उन्होंने बताया तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस बिकॉज शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल एक्टर। तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनको मतलब पता है कि क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म एक अलग तरीके से शूट होती है, टीवी थोड़े से अलग तरीके से शूट होता है। बट ऑन द होल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। जी, ट्रेलर में मुझसे आपने राज पूछा था और मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एक रोमांटिक हॉरर फिल्म होगी जहाँ पे प्यार होगा, जहाँ पे भूत होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 1920 और राज दो ऐसी फिल्में हैं जिनसे कंपैरिजन होगा ही होगा। एंड मैं ये बोलूँगा कि सांसें, जब मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोला था तो मुझे बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी हॉरर स्क्रिप्ट मिली थी जो एक लेवल पे 1920 प्रॉब्ली से ऊपर होगी। एंड इसका जिस हिसाब से जो रोमांस लिखा गया है, इसका जिस हिसाब से प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स को बताया गया है और जो पूरी फाइट है अगेंस्ट द स्पिरिट वर्ल्ड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो एक ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। प्लस म्यूज़िक इसका काफ़ी बड़ा यूएसपी है। ऑलरेडी टचवुड अरिजीत और अरमान के एक एक गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जी, टाइटल सांसें इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई सोल आती है या जब आपकी बॉडी किसी स्पिरिट से बंधी होती है तो वो आपकी सांसों को रोक देती है। तो इसका टाइटल एक वहाँ से है और एक इसलिए कि मेरी जो सांसें हैं वो उस लड़की में बंधी हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक है प्यार वाला रिलेशन और एक है भूत वाला रिलेशन। और कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इस किरदार को निभाना? जी, इस किरदार को मैंने हॉरर पहले किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि मैं उसको करते हुए डर रहा था, लेकिन इसमें करीब 5 या 6 एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग थे क्योंकि इसमें अंडर वाटर भी हमारा एक सीक्वेंस है जो जिसके लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रैक्टिस की पहले, क्योंकि अंडर वाटर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं किया हमने अंडर वाटर एक सी में किया है और समुद्र में आसपास क्या निकलता है ये आपको पता नहीं होता। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। देन अलॉन्ग विद दैट इसमें एक फ़ाइट है जो मेरी खुद की मेरे से ही है और वो भी बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि उसमें आपको खुद ही इमेजिन करना होता है कि अगला जना क्या कर रहा है, तो मतलब आप अपने ही एनिमी हैं एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। सो दीज एंड द क्लाइमैक्स, ये बहुत ही चैलेंजिंग। अभी हाल ही में आपने मुझे देखा होगा लाल रंग में मैंने एक अपीयरेंस किया था, तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। वो एक पुलिस ऑफिसर का था, एसपी गजराज सिंह, और वैसे पुलिस के और मिलिट्री के और स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी किरदार मैं करना चाहूँगा। जैसे अगर भाग मिल्खा भाग है तो वैसी एक फ़िल्म मैं करना चाहूँगा। सो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड डेफिनेटली कुछ किरदार हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगा। जी, रियल लाइफ में मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि भूत होता है। भूत मतलब स्पिरिट्स होती हैं। अब वो स्पिरिट्स कई बार अच्छी होती हैं, कई बार हल्की सी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव वाली जो होती हैं उन पर पिक्चरें बनती हैं एंड बट ऑब्वियसली मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पिछले 1 साल पहले तक नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, लेकिन लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उसके बाद मैंने मानना शुरू किया। एंड अगर मैं बताऊं आपको तो मैं शिमला में था तब, और एक होटल में रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं भाग रहा था ट्रेडमिल पे आफ्टर द शूट। एंड उन्होंने स्पेशली वो जिम खोली थी, वो -3 लेवल पे थी शिमला में। एंड खाली जिम था, आसपास अंधेरा था, बाहर एक खिड़की थी, खिड़की में मतलब आप बाहर सिर्फ खाई देख सकते थे।
तो ट्रेडमिल पे भागते भागते सडनली मुझे मतलब ऐसे लगा कि यार कुछ है, एंड मैंने सडनली देखा तो एक बॉडी की एक शेप थी जो सिर्फ ऐसे लगा कि मुझे देख रही है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं वापस भागने लगा, एंड उसके बाद अगेन आई सॉ, एंड उसके बाद तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, बॉटल उठाई और मैं वहाँ से भागा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो जो मैंने वहाँ देखा वो एक बेसिकली लिटरली एक इंसान की मतलब एक ऐसे कोई देख रहा था मुझे, और उसके जो भाप होती है, जो फॉग होती है, वो शीशे के ऊपर आ रही थी। मैंने सिर्फ देखा, अपना सामान उठाया और भागा, क्यों, और फिर मुझे ये यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा। जी, आई थिंक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि क्या ये स्क्रिप्ट मैं देखना चाहूँगा, मतलब क्या ऐसी फिल्म मैं देखना चाहूँगा, और अगर वो सही लगता है तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि उसमें मेरा रोल क्या है, एंड अगर उसके बाद वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, जितनी अनबन उनकी डायरेक्टर के साथ है ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे साथ कोई ऐसी अनबन उनकी हुई नहीं। तो प्रमोशन का हिस्सा आप कह सकते हैं लगभग मैं भी नहीं था। मैंने 1-2 दिन दे दिए थे, क्योंकि उस डेट्स जो थी वो 2-3 बार शिफ्ट हुई थी फिल्म की रिलीज़ डेट्स, और पहले की डेट्स ब्लॉक थी। जब तक ये डेट मेरी आई इस बार, तब तक मैं ऑलरेडी कुछ और शूट कर रहा था। तो बीच बीच में से जितने दिन मुझसे बन पाए मैंने वो प्रोड्यूसर को दिए, एंड मतलब दिस इज़ व्हाट आई फॉलोइंग है। अब मैं वो तो नहीं बता सकता कि फॉलोइंग कैसे है, बट मेरे ओवरऑल सब दोस्त ही हैं, मेरा ऐसा टच वुड ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। तो मेन यही होता है, मैं सिर्फ अपना काम करते रहता हूँ, और जो जो रास्ते में अपने दोस्त बनते गए वो तो रहते हैं, बट मेरे पहले के दोस्त बहुत हैं। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? यार एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही सेंसिबली मेड फिल्म है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और हॉरर फिल्म जो होती है उसका कुछ पता नहीं होता है। हॉरर फिल्म कैन गो एनीवेयर, मतलब इट कैन, वो अगर हिट हुई तो वो बहुत बड़ी हिट बन सकती है। तो यही होप कर रहे हैं और इसके कि अलावा सांसें बड़ी हिट हो। और इसके अलावा कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना जी, इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वजह तुम हो है, जो टी सीरीज़ के साथ है, तो उसमें मैं, शर्मन, गुरमीत और सना है, एंड विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया है। ये एक सेंशुअस थ्रिलर है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर है। तो इसके बाद उसकी बात करेंगे जब ये रिलीज़ हो तो जाएगी। कितना लकी मानते हैं आप खुद को, क्योंकि आप बैक टू बैक एक के बाद में आप एक फिल्म में मिल गए हैं, तो कितना लकी मानते हैं उस बात को? यार मैं डेफिनेटली लकी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, तो जो ज़रूरी भी है, लेकिन आई थिंक अभी टाइम है काम करने का यार, तो काम करेंगे अभी तो, मतलब अभी तो है बहुत साल। थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। मेरा नाम शिरीन है फ़िल्म में, और ये एक बहुत ही टुडेज़ डे गर्ल है। आप मेरे जैसी, आजकल की जैसी और लड़कियां हैं बिल्कुल वैसी। और ये एक ऑर्फन है, अनाथ है, और इसकी एक छोटी बहन है जिससे ये बहुत प्यार करती है। और इसकी लाइफ का, इसके पास्ट का एक ऐसा सीक्रेट है जो कि इसे हॉन्ट करता है। और फिर किस तरह से अभय, जो कि रजनीश ने जो किरदार निभाया है, वो इनकी लाइफ में आता है, और फिर कैसे इनकी लाइफ वहाँ से आगे जाती है। तो ऐसा कुछ है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएगी। जी, आपको पार्वती के किरदार में देखा था हम लोगों ने, लेकिन जी। यहाँ पर आप फीमेल के किरदार में दिखाई दे रही है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का कैसे डिसाइड किया आपने? अब देखिए, मैं ईविल हूँ नहीं हूँ उसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म में मैं ही ईविल हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ना हूँ फ़िल्म में ईविल। पर ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। हम एक्टर्स हैं, और हमारा काम है अलग अलग किरदार निभाना। बस वही किया है मैंने, पर मुझे बड़ा मज़ा आया शूट करने में ये। अगर देखें तो फिल्म्स और टेलीविज़न में कितना फ़र्क देखती है आप, कितना डिफरेंस देखती हैं? अब तो बिल्कुल कोई डिफरेंस रहा नहीं है। टेलीविज़न अपने आप में इतना बड़ा हो गया है। आई थिंक जो सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हमें होती है, वो है टाइमिंग्स की। टेलीविज़न अगर हम रोकें नहीं तो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है सालों तक। और उसकी वर्किंग आवर्स बड़े ऑड होते हैं। मतलब हम दिन में 15-15 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। वेराज फिल्म्स में हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं मुश्किल से, एंड देन वी रैप इट अप। कुछ महीनों में फ़िल्म बन के तैयार हो जाती है। और फिल्म में ये है कि आप अलग अलग फ़िल्म के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। टेलीविज़न में यही हो जाता है कि सालों तक मतलब सेम कैरेक्टर चलता रहता है, तो एक मोनोटनी सी आ जाती है।
बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल टेलीविज़न और फिल्म्स में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। अगर आपकी बात करिए तो आप किधर पे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? आपको कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है आप? मुझे एक्चुअली दोनों करने में बहुत मज़ा आया। आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो जो कर रहा है या किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाए, सराहा जाए, जो कि मुझे अभी तक टेलीविज़न से मिला है। फ़िल्म क्योंकि रिलीज़ नहीं हुई है तो अभी तक वो प्यार और अफेक्शन मिला नहीं है। आई होप कि फ़िल्म को भी मिले, पर मुझे दोनों करने में बड़ा मज़ा आया। एंड इफ़ नीड भी आगे जाके मुझे टेलीविज़न में कोई अच्छे रोल का ऑफ़र आए तो मैं डेफिनेटली वो करूँगी। बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस डेब्यू करती है तो लव स्टोरी के साथ या ऐसे कोई टिपिकल रोल के साथ करती है, आपने हॉरर फिल्म क्यों चूज़ की? देखिए एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। मुझे राजीव सर जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनका एक दिन ऐसे ही कॉल आया। मैं साउथ में फिल्म्स कर रही थी महादेव के बाद, तो उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे और मैं आपको एक स्टोरी नरेट करना चाहता हूँ। तो मैं तुरंत ऑफिस चली गई। मैंने बोला सर व्हाई नॉट, और मैंने स्टोरी सुनी। और कभी कभी एक होता है ना, हम डिसीजन लेने से पहले एक बहुत इंस्टिंक्टिव चीज़ होती है जब हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अच्छा मैं ये करूँ मैं ये नहीं करूँ। तो वैसा हुआ, मैं गई, मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑलरेडी मुझे माइंड में रखा था इस रोल के लिए और वो मेरे साथ ही शूट करना चाहते थे ये फिल्म। तो आई सेड व्हाई वेट, कोई चीज़ जो आ रही है मेरे पास मैं उसे रिफ्यूज़ क्यों करूँ। तो मैंने हाँ बोल दी। जब महादेव से आप बाहर गई तो बहुत सारी बातें हुई थी आपके बारे में, तो जी। इस बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे आप? देखिए हम किसी भी फील्ड को ले लें जहाँ हम काम करते हैं, आप भी अपने ऑफिस में जब होते होंगे तो आपके फॉल आउट्स होते होंगे, झगड़े होते होंगे ऑफिस में। सिमिलरली मेरा भी हुआ। और अच्छी बात ये है कि हम सब आगे मूव ऑन हमने किया लाइफ में। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, हमने अपने इश्यूज सॉर्ट आउट किए। और जब महादेव की रैप अप पार्टी थी तो उसमें मैं गई थी। अगर किसी तरीके की भी बिटरनेस होती या कुछ भी ऐसा होता तो आई डोंट थिंक हम सारे साथ वहाँ होके महादेव का रैप अप सेलिब्रेट कर रहे होते। तो बस वो फॉल आउट था। एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, होता रहता है यार। मतलब कड़वाहटें आती हैं, कभी अच्छे पल होते हैं, तो होता रहता है। तो शूट की अगर बात करिए तो मतलब क्या मेमोरीज रही हैं आपकी शूट की? शूट के टाइम, क्योंकि देखिए मेरी पहली हिंदी फिल्म है तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी ये। और मैंने इस फिल्म का हर मोमेंट चेरिश किया है। और हमने पूरी फिल्म मॉरिशस में शूट की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉरिशस अपने बीचेस के लिए और अपनी शांति के लिए, अपने चिल्ड आउट एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। तो कब फिल्म शुरू हुई, कब हमने ख़त्म कर दी फिल्म, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि हमें कोई बहुत बड़ी वेकेशन पे थे और काम हो रहा था, ऐसा पता भी नहीं चल रहा था। तो मुझे बड़े मज़े आए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो जी। क्या अगर मौका मिला तो फिर से टेलीविज़न की तरफ जाना चाहेंगे या फिर अभी सिर्फ फिल्म के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे? अरे आपने ये बात उठाई है। उनके मेकर्स का मुझे फिर कॉल आया था, हमारे प्रोड्यूसर जो है निखिल सर का। वो एक नया शो बना रहे थे जिसमें वो मेरे साथ काम करना चाहते थे दोबारा। और काफ़ी कुछ फाइनलाइज हो गया था, पर फिर मैं कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से बिज़ी थी, तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम आज तक भी सारे टच में हैं और बात करते रहते हैं। डेफिनेटली अगर आगे ऐसा कुछ हुआ, वो फिर से मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाएंगे और मुझे वो अच्छा लगे और चीज़ें वर्कआउट हो जाएं तो हम डेफिनेटली करेंगे आगे का। अच्छा, फिल्म के ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आगे खुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप? देखिए मैं एक बहुत ही होपलेस रोमांटिक हूँ। तो रोमांस ऐसी चीज़ है जिससे मैं डेफिनेटली कोई बड़ा अच्छा रोमांटिक ड्रामा हो, कुछ जिसमें बहुत सारा ड्रामा हो वो। एंड सेकंड इज़ आई एम एन एक्शन मूवी बफ। मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद हैं। सुपर हीरो मूवीज़ जितनी होती हैं वो बहुत पसंद हैं। तो मैं डेफिनेटली कोई एक्शन पैक्ड फिल्म करना चाहूँगी जिसमें मैं सारा एक्शन कर रही हूँ और हीरो को बचा रही हूँ। मैंने अगर बात करिए तो किस एक्टर के साथ में और किस डायरेक्टर के साथ में आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर? लिस्ट तो बहुत कोई dream लंबी ऐसा है। कोई एक अगर नाम लेना चाहें? लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर कोई एक्टर्स की बात करिए, कोई एक्टर की बात करी जाए, एक्टर मुझे आजकल मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है। आई थिंक बाजीराव was like commendable. He did an amazing job in बाजीराव। रणबीर कपूर is an fantastic actor। एंड अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ तो मतलब
अगर 2 मिनट के लिए भी स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मुझे मौका मिल जाए तो आई वुड गिव एनीथिंग अप फॉर दैट। और डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स में मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करना चाहूँगी। आई हैव लव्ड हिज वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ एंड मुझे उन पर छोटा सा क्रश भी है। तो आई वुड एब्सोल्युटली लव टू वर्क विद इम्तियाज़ अली। अच्छा, इसके अलावा भूत की कहानी है तो आप कितना बिलीव करते हैं इस तरह की कहानियों में? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है भूत को लेकर, या कितना मानती है इसे? जी देखिए, एक्चुअली ग्रोइंग अप आई थिंक हम सबको मतलब सबको हमारी मम्मियों ने, दादियों ने, नानियों ने कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाई है जिसमें भूत कहीं ना कहीं होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं। तो जी डेफिनेटली मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है मैं उसमें बिलीव करती हूँ, और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि हमारे एक दूसरी दुनिया है जो हमारे साथ कोएग्जिस्ट करती है। पर मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हम कुछ गलत ना करें, किसी का हमने कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कुछ ख़राब नहीं हो सकता। और फिल्म को लेकर बात करिए तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है फिल्म को आपको, आपके किरदार के लिए? देखिए, हम जिस भी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, हम जिस पे भी मेहनत करते हैं और अपने पूरे दिल से उसे करते हैं, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हम चाहते हैं कि वो उसको दुनिया की सारी सक्सेस मिले और लोगों को काम अच्छा लगे और लोग अप्रिशिएट करें उसे। तो डेफ़िनेटली मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़िल्म बहुत अच्छा करे और लोगों को पसंद आए, और जिस तरह लोगों ने पास्ट में मुझे पसंद किया इसमें भी पसंद करें। चलिए, जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? दिवाली आ रही है तो मैं सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और प्लीज़ सेफ़ रहिएगा, थोड़े से कम पटाखे फोड़िएगा। हम जानते हैं अभी जो चाइना इंडिया जो हो रहा है उसको भी ध्यान में रखिए, थोड़ा अपने देश का साथ दीजिए। दूसरा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए सबसे पहले, और सोचिए कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही मत फोड़िए पटाखे, पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबली पटाखे फोड़िए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय। साज़े फ़िल्म एक हॉरर फिल्म है, लेकिन हॉरर के साथ में इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक लव, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप. सो इट इज़ नॉट जस्ट हॉरर, बट देयर आर दिस रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स एंड एलिमेंट्स इन इट. और इस फिल्म में मैं तानिया सबरवाल का किरदार निभा रही हूँ, जो एक यंग बिजनेस वूमन है, और मॉरिशस के टॉप बेस्ट क्लब्स ये तानिया सबरवाल ओन करती है, और शिरीन इसके क्लब में एक सिंगर है. तो तानिया और शिरीन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों साथ में रहते हैं, और तानिया शिरीन के लिए एक ऐसी फ्रेंड है जो उसको लेके पॉजिटिव है, उसका ख्याल रखती है, और शिरीन के बारे में सब कुछ जानती है कि शिरीन किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, पर वो उसको हेल्प नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती. हमारी लाइफ में होता है ना कि कुछ तो हो रहा है, एक फ्रेंड है जिससे सब पता है, दे कांट हेल्प इट. सो आई एम दैट फ्रेंड who is there with her as a support system, who wishes good for her, she treats her like a sister. So this is the whole friendship bond between me and Shireen. अरे अगर बात करिए तो तानिया कैरेक्टर से आप कितना रिलेट करती है आपको? मैं कम्प्लीटली रिलेट करती हूँ, बिकॉज अगर मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करती हूँ तो देन दैट पर्सन इज़ माइन. तो आई लव, आई केयर, देन आई एम कंसर्न फॉर दैट पर्सन एंड आई बी देयर फॉर दैट पर्सन. सो दिस वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू रिलेट विद तानिया, बिकॉज आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन. अगर मेरे साथ कोई दोस्त है तो मैं ऐसा करूँगी. सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू प्ले तानिया. और कितना चैलेंजिंग मानती है इस कैरेक्टर? चैलेंजेस ऐसे नहीं थे. क्लाइमैक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट आई कांट
talk about it right now. अच्छा, इसके अलावा ऑन स्टेज मतलब कैसी ट्यूनिंग रही रजनीश के साथ और सोनारिका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट हम सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही. फर्स्ट डे हम लोग एकदम जेलअप हो गए और बहुत लाइट और लाइवली माहौल था. तो काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आपके उस सीन्स में दिख के आता है कि कितना कॉन्फिडेंस है, ईज़ है, तो जेन्युइनली आ जाता है, यू नो. सो देयर इज़ नो एनीथिंग हैपनिंग. सो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और मज़ा आया दोनों के अगर साथ. बात करिए तो अगर कहाँ पे ज़्यादा आप एंजॉय करती हैं, टीवी में और फिल्म? मैं तो दोनों जगह एंजॉय करती हूँ. फिर भी बेटर आपको क्या लगता है? Ads. नहीं, but I think see, TV has its own flavor, and I love enjoying. I love working in TV, and I love working here also. Here it is more about detailing, because जब आप एक बार फिल्म करते हो वो फिल्म आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, आपके साथ लाइफ में हमेशा रहती है. सो आई थिंक तो जब आप फिल्म्स करते हो तो वो एक फ्रेम आप में आपकी परफॉर्मेंस, आपका सीन का कॉन्टेक्ट सब डिटेलिंग में आना चाहिए, यू नो. सो इट इज़ मोर अबाउट डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग. सो आई थिंक दिस इज़ अ नॉच बेटर देन TV. सो आई थिंक आई हैड फन शूटिंग फॉर द फिल्म. सो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी फिल्म को लेकर? I don't expect. I never expect anything. Whatever happens, happens with the grace of God. So, but I'm hoping for the best, and I hope कि people notice my work and I get more work. That is what I expect. बेटा, इसके अलावा भूत में कितना बिलीव करते हैं आप? क्योंकि भूत के ऊपर फिल्म है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे भूत को लेकर? मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन हाँ, पर जब हम मॉरिशस में एक्चुअल लोकेशंस में नाइट शूट्स कर रहे थे, वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको वो वाइब्स पता चलता है कि ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ से निकल लो. तो मॉरिशस में मुझे ऐसी फीलिंग आई है. यहाँ मुंबई में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बट मॉरिशस में जब हम नाइट शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा वो ईरी फीलिंग है, और उस लोकेशंस में थे भी कि यू नो ऐसा कुछ हुआ है, और तो थोड़ा सा फीलिंग पता चल जाता है ना कि कुछ तो सही नहीं है. सो इट्स बेटर कि चल लो यहाँ से. सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस आई वुड से. जैसे कि इट्स अ हॉरर जॉनर, और कौन सी जॉनर जो आप करना चाहते हैं? I would love comedy. I would love romance. Action. Yes. I would actually, as an actor, I would want to do all the genres. और अगर एक्टर की अगर बात करिए तो मतलब किस एक्टर के साथ में इन फ्यूचर काम करना चाहते हैं? क्या ड्रीम? मैं आमिर खान, ऋतिक रोशन इनके साथ काम करना चाहूँगी. काजोल, I would like to work with her. Anything you want to say to your fans about the movie? आई वुड से कि अभी दिवाली है तो आप लोग धमाल कीजिए, मस्त स्वीट्स, फराळ वराल वो जो है ना खाइए, और फुल ऑन एनर्जेटिक हो जाइए, क्योंकि 11 नवंबर को सासे रिलीज़ होने वाली है. और जब आप थिएटर में जाएंगे तो आपकी सासे जो है ना वो मुझे भी नहीं पता क्या होगा. तो आप लोग अभी दिवाली एंजॉय कीजिए और फुल ऑन जोश में आप हमारी फिल्म देखने आइए 11 नवंबर को, और फिर आपको सब कुछ पता चलेगा, मिस्ट्री पता चलेगा. सासे के अलावा अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं? हिंदी में नहीं, बट मराठी में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, और फिल्म रिलीज़ होगी दिसंबर में. बट आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, सो आई कैन टॉक अबाउट इट. बट प्लीज़ I will keep you updated what are the projects. Thank you.